गोल्डीलॉक्स और तीन भालू। एक बार की बात है, तीन भालू थे जो अपने घर में एक जंगल में एक साथ रहते थे। उनमें से एक लिटिल वी बियर था और एक मध्यम आकार का भालू था, और दूसरा एक ग्रेट बिग बियर था। उनके पास अपने दलिया के लिए एक एक कटोरा था। लिटिल वी भालू के लिए एक छोटा कटोरा और मध्यम आकार के भालू के लिए एक मध्यम आकार का कटोरा और ग्रेट बिग बियर के लिए एक महान कटोरा। और उनके पास बैठने के लिए प्रत्येक के पास एक कुर्सी थी। लिटिल वी बियर के लिए एक छोटी कुर्सी और मध्यम आकार के भालू के लिए एक मध्यम आकार की कुर्सी और ग्रेट बिग बियर के लिए एक महान कुर्सी। और उनमें से प्रत्येक के पास सोने के लिए एक बिस्तर था। लिटिल वी भालू के लिए एक छोटा सा बिस्तर और मध्यम आकार के भालू के लिए एक मध्यम आकार का बिस्तर और ग्रेट बिग बियर के लिए एक महान बिस्तर। एक दिन जब उन्होंने अपने नाश्ते के लिए दलिया बनाया और इसे अपने दलिया कटोरे में डाला, तो वे दलिया ठंडा होने के दौरान लकड़ी में चले गए ताकि वे बहुत जल्दी शुरू करके अपना मुंह न जला सकें, क्योंकि वे विनम्र, अच्छी तरह से पले बढ़े भालू थे। और जब वे दूर थे, गोल्डीलॉक्स नामक एक छोटी लड़की जो लकड़ी के दूसरी तरफ रहती थी और उसे उसकी मां द्वारा एक काम पर भेजा गया था, घर से गुजरी और खिड़की पर देखा और फिर उसने कीहोल में झांका, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी तरह से पली बढ़ी छोटी लड़की नहीं थी। फिर घर में किसी को न देखकर उसने कुंडी उठा ली। दरवाजा बंद नहीं किया गया था, क्योंकि भालू अच्छे भालू थे जिन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कभी संदेह नहीं किया कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए गोल्डीलॉक्स ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया, और जब उसने मेज पर दलिया देखा तो वो बहुत खुश हुई। अगर वो एक अच्छी तरह से पली बढ़ी छोटी लड़की होती तो वो भालू के घर आने तक इंतजार करती और फिर शायद वे उसे नाश्ते के लिए कहते, क्योंकि वे अच्छे भालू थे, थोड़े खुरदरे या तो, जैसा कि भालू का तरीका है, लेकिन उन सभी के लिए जो बहुत अच्छे स्वभाव वाले और मेहमान नवाज है। लेकिन वो एक ढीठ, असभ्य छोटी लड़की थी, और इसलिए उसने खुद की मदद करने के बारे में सोचा। पहले उसने ग्रेट बिग बियर के दलिया का स्वाद चखा और वो उसके लिए बहुत गर्म था। इसके बाद उसने मध्यम आकार के भालू के दलिया का स्वाद चखा, लेकिन वो उसके लिए बहुत ठंडा था। और फिर वो लिटिल वी बियर के दलिया के पास गई और उसे चखा, और वो न तो बहुत गर्म था और न ही बहुत ठंडा था, लेकिन बिल्कुल सही था। और उसे ये इतना अच्छा लगा कि उसने इसे हर बिट खा लिया। तब गोल्डीलॉक्स, जो थक गया था क्योंकि वो अपने काम पर चलने के बजाय तितलियों को पकड़ रही थी, ग्रेट बिग बियर की कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन ये उसके लिए बहुत कठिन था। और फिर वो मध्यम आकार के भालू की कुर्सी पर बैठ गई, और वो उसके लिए बहुत नरम था। लेकिन जब वो लिटिल वी बियर की कुर्सी पर बैठ गई तो वो न तो बहुत कठिन था और न ही बहुत नरम था, लेकिन बस सही था। सो वो उसमें बैठ गई और वहां वह कुर्सी के नीचे तक बैठी रही और नीचे उतरकर भूमि पर गिर गई, और इसने उसे बहुत पार कर दिया, क्योंकि वह एक बुरे स्वभाव वाली छोटी लड़की थी। अब आराम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के कारण गोल्डीलॉक्स ऊपर उस शयन कक्ष में चला गया जिसमें तीन भालू सोए थे। और पहले वो ग्रेट बिग बियर के बिस्तर पर लेट गई, लेकिन वो उसके लिए सिर पर बहुत अधिक था। और अगले वो मध्यम आकार के भालू के बिस्तर पर लेट गई, और वो उसके लिए पैर पर बहुत अधिक था। और फिर वो लिटिल वी बियर के बिस्तर पर लेट गई, और वो न तो सिर पर बहुत ऊंचा था और न ही पैर पर, लेकिन बस सही था। इसलिए उसने आराम से खुद को ढक लिया और तब तक वही लेटी रही जब तक कि वो गहरी नींद में नहीं आ गई। इस समय तक तीन भालू ने सोचा कि उनका दलिया उनके लिए पर्याप्त ठंडा होगा
ताकि वे इसे ठीक से खा सकें। इसलिए वे नाश्ता करने के लिए घर आए। अब लापरवाह गोल्डीलॉक्स ने ग्रेट बिग बियर के चम्मच को अपने दलिया में खड़ा छोड़ दिया था। कोई मेरे दलिया में गया है, ग्रेट बिग बियर ने अपनी महान, खुरदरी, कर्कश आवाज में कहा। तभी अधेड़ आकार के भालू ने अपने दलिया को देखा तो देखा कि चम्मच भी उसमें खड़ा था। कोई मेरे दलिया में गया है, मध्यम आकार के भालू ने अपनी मध्यम आकार की आवाज में कहा। फिर लिटिल वी भालू ने उसकी ओर देखा और दलिया कटोरे में चम्मच था, लेकिन दलिया सब चला गया था। कोई मेरे दलिया पर रहा है और ये सब खा गया है, लिटिल वी बियर ने अपनी धीमी आवाज में कहा। इस पर तीनों भालू ये देखकर कि कोई उनके घर में घुस गया है और लिटिल वी बियर का नाश्ता खा गया है, उनके बारे में देखने लगे। अब लापरवाह गोल्डीलॉक्स ने कठोर कुशन को सीधा नहीं रखा था जब वो ग्रेट बिग बियर की कुर्सी से उठी थी। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है, ग्रेट बिग बियर ने अपनी महान, खुरदरी, कर्कश आवाज में कहा, और लापरवाह गोल्डीलॉक्स मध्यम आकार के भालू के नरम कुशन को नीचे गिरा दिया था। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है, मध्यम आकार के भालू ने अपनी मध्यम आकार की आवाज में कहा। कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है और नीचे से बैठ गया है, लिटिल वी बियर ने अपनी धीमी आवाज में कहा। तब थ्री बियर ने सोचा कि चोर होने की स्थिति में उन्हें और खोज करनी चाहिए, इसलिए वे ऊपर अपने शयन कक्ष में चले गए। अब गोल्डीलॉक्स ने ग्रेट बिग बियर के तकिए को अपनी जगह से बाहर खींच लिया था। कोई मेरे बिस्तर पर पड़ा है, ग्रेट बिग बियर ने अपनी महान, खुरदरी, कर्कश आवाज में कहा, और गोल्डीलॉक्स ने मध्यम आकार के भालू के बोल्स्टर को अपनी जगह से बाहर खींच लिया था। कोई मेरे बिस्तर पर पड़ा है, मध्यम आकार के भालू ने अपनी मध्यम आकार की आवाज में कहा। गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स इन बेड। लेकिन जब लिटिल वी भालू अपने बिस्तर को देखने आया तो उसकी जगह पर बोल्स्टर था और तकिया बोल्स्टर पर अपनी जगह पर था, और तकिए पर गोल्डीलॉक्स का पीला सिर था जो अपनी जगह पर नहीं था क्योंकि उसका वहां कोई व्यवसाय नहीं था। कोई मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ है और यहां वो अभी भी है, लिटिल वी बियर ने अपनी धीमी आवाज में कहा। अब गोल्डीलॉक्स ने अपनी नींद में ग्रेट बिग बियर की महान, खुरदरी, कर्कश आवाज सुनी थी, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि ये उसके लिए हवा की गर्जना या गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट से ज्यादा कुछ नहीं था, और उसने मध्यम आकार के भालू की मध्यम आकार की आवाज सुनी थी, लेकिन ये केवल ऐसा था जैसे उसने सपने में किसी को बोलते हुए सुना हो। लेकिन जब उसने लिटिल वी बियर की छोटी आवाज सुनी तो वो इतनी तेज और इतनी तीखी थी कि उसने उसे तुरंत जगा दिया। ऊपर उसने शुरू किया, और जब उसने बिस्तर के एक तरफ 3 भालू देखे तो उसने खुद को दूसरे पर गिरा दिया और खिड़की की ओर भाग गई। अब खिड़की खुली थी क्योंकि भालू अच्छे साफ सुथरे भालू की तरह जैसे वे थे, सुबह उठने पर हमेशा अपने शयन कक्ष की खिड़की खोलते थे। इतने शरारती, भयभीत छोटे गोल्डीलॉक्स कूद गए, और क्या उसने गिरने में अपनी गर्दन तोड़ दी, या लकड़ी में भाग गई और वहां खो गई, या लकड़ी से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया और एक बुरी लड़की होने और अनुपस्थित खेलने के लिए कोड़े मारे गए, कोई नहीं कह सकता। लेकिन थ्री बियर ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं देखा।